अक्सर बड़े पल चुपचाप हमारी जिंदगी में आते हैं। अक्सर बड़ी घटनाएं बगैर आहट के दस्तक दे जाती हैं। जब ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं चुपचाप होती हैं, तो इन्हें बताने के लिए इतना हो हल्ला क्यों? अब खबर देखिए सिर्फ खबर के नजरिए के साथ, आपके अपने खबर आप तक इंडिया न्यूज के साथ। 2022 का चुनाव नजदीक आते ही नेताओं ने दौरा और जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव बलिया से लखनऊ लौटते समय आजमगढ़ में एक कार्यकर्ता के यहाँ रुके। ये दौरा ऐसे समय में हुआ जब समाजवादी पार्टी के गढ़ में ओवैसी ने बिगुल फूंक दिया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। शिवपाल यादव ने एक बड़ी बात ये कही कि 2022 के चुनाव के लिए उनकी पार्टी अखिलेश से गठबंधन के लिए तैयार है। बीजेपी को हराने के लिए गैर भाजपावाद नारा भी प्रसपा की तरफ से दिया गया है और साथ ही इसमें सभी छोटे बड़े दलों के साथ आकर भाजपा को हराने का आह्वान किया गया है। आपको बता दें, शिवपाल ने कहा कि उनकी पार्टी ने अभी से 2022 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए गांव-गांव पांव-पांव अभियान चलाया गया है और ये आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि देश और प्रदेश की जनता भाजपा की सरकारों से परेशान हो चुकी है। अब लोग बदलाव चाहते हैं। भाजपा तमाम नारे लेकर आई थी, लेकिन वो उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। इनका पहला नारा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन 7 साल हो गए, लोगों की हालत और खस्ता हो गई है। वहीं दूसरा नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन में लोगों को 1500 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ा। सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। लोग अपने परिवार व सामानों के साथ पैदल जाने को मजबूर थे। लॉकडाउन से लोगों के रोजगार चले गए। वहीं प्रधानमंत्री वैश्विक बीमारी से लड़ने के लिए लोगों से थाली बजवाते रहे और कैंडल जलवाते रहे। जीएसटी लगाकर कहा गया कि अब लोगों को एक कर देना पड़ेगा, लेकिन इसमें कई कर देना पड़ रहा है और इससे भ्रष्टाचार भी पनप गया है। लोग बहुत परेशान हैं। इसीलिए प्रसपा की तरफ से भी सभी दलों को मिलकर भाजपा को हराने का विकल्प देने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि अखिलेश से समझौते की बात पर उन्होंने कहा कि वो इसका स्वागत करते हैं। पहले गठबंधन करें फिर बात करें। प्रसपा पार्टी बनी रहेगी और इसका चुनाव चिन्ह चाबी ही रहेगा। ओवैसी के अखिलेश पर निशाना साधने पर उन्होंने कहा कि ये उन दोनों की बात है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग सभी निकल पड़े हैं 2022 की तैयारी में। तो पहले तो हम लोगों ने गांव-गांव पांव-पांव अभियान चलाया है और अभी चल ही रहा है 2022 की तैयारी। और 2022 के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिया है, गैर भाजपावाद। गैर भाजपावाद इसलिए दिया है कि इस समय देश और प्रदेश के हालत ठीक नहीं है। हर व्यक्ति परेशान हो चुका है। इस सरकार से पूरी तरह से दुखी हो चुका है हर व्यक्ति। और जितने भी प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नारे दिए थे, पहला तो नारा दिया था उन्होंने अच्छे दिन आएंगे। तो 6 साल में 7 साल में कहीं पर भी अच्छे दिन दिख नहीं रहे, किसी को भी अच्छे दिन दिख नहीं रहे। और दूसरा नारा दिया था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सबका साथ देना चाहिए था। देखिए पूरे देश के किसान हो चाहे नौजवान हो और चाहे व्यापारी भी हो, अब सभी दुखी हैं। रोजगार पूरा खत्म है पूरी तरह से। विकास का काम कहीं हो नहीं रहा। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से, जब नोटबंदी हुई थी तो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पूरे देश की चौपट हो चुकी है और यहाँ तक कि माइनस में चली गई, 23.9 माइनस में। तो विकास के काम कहीं हो नहीं रहे हैं। और फिर बीच में आ गया वैश्विक बीमारी कोरोना।
और इससे पहले जीएसटी भी लगा दिया था। जीएसटी भी लगा, जीएसटी में उन्होंने कहा था 1 कर। अब 1 कर नहीं, जाने कितने कर लग रहे हैं। और भ्रष्टाचार इतनी ज़बरदस्त पनप चुका है जब से जीएसटी लागू हुआ। तो ये सब चीज़ें जब देखा जाए, फिर वैश्विक बीमारी आई। वैश्विक बीमारी में जब पूरे देश में 400 कोरोना के मरीज थे तब लॉकडाउन, और फिर लॉकडाउन के बाद पहले ही दिन थाली तो ज़रूर बजवा दी। थाली बजाई लोगों ने, मोमबत्ती भी जलाई, कैंडल खूब जलाई, लेकिन उनसे कोरोना तो दूर गया नहीं। और पहले ही दिन उन्होंने जो निर्णय ले लिया था कि पहले ही दिन बसें बंद, रेल बंद, फैक्ट्रियां बंद, उसकी वजह से कोरोना पूरे देश में फैल गया था। और जबकि इनको इंतजाम करना चाहिए था, मजदूरों को घर पहुंचाने का इंतजाम करना चाहिए था, उनको रोजगार देना चाहिए था। यहाँ तक कि 2 महीना 3 महीना पूरे देश का मजदूर भुखमरी पा गया था। आजमगढ़ से विदेंद्र प्रताप शर्मा की रिपोर्ट, खबर आप तक।